An auditor is an watchdog but not an bloodhound. Okay. तो बी पार्ट हमारा आता है ऑडिटर्स ड्यूटीज बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट. कहता है पहले हमने पढ़ा अभी कि जो स्टेटमेंट थी उसका ओरिजिन कैसे हुआ, कैसे बनी. जो स्टेटमेंट है हमारी वो कैसे बनी कि ऑडिटर जो है एक वॉचडॉग होता है, ना कि वो एक ब्लड हाउंड होता है. तो हमने बताया था कि कोर्ट में एक केस गया था, तो फिर जो कोर्ट के जो जज थे उन्होंने फैसला लिया था कि जो ऑडिटर है वो हर चीज़ पे सस्पेक्ट करता हुआ नहीं चलेगा. उसको अगर कुछ चीज़ें दी जाती है, कुछ सर्टिफिकेट्स के थ्रू उसको हर चीज़ को एग्जामाइन करके प्रूफ दे दिया गया है, तो फिर ऑडिटर का ये काम नहीं है कि वो फिर भी अंदर जा जाके, उसकी ड्यूटी नहीं बनती है कि वो बिल्कुल डीप में जा जाके एक एक चीज़ को पढ़ेगा, एक एक चीज़ को डीपली खुद जाके एग्जामाइन करेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा. क्योंकि ऑडिटर का काम केवल वॉचडॉग तक का ही है, वो ब्लड हाउंड वाला काम नहीं करने वाला है. तो ऑडिटर ने वहीं से ये स्टेटमेंट अराइज हुई थी कि जब वहाँ पे पता चला था कि ऑडिटर के कुछ जो स्टॉक्स थे उनका प्राइसेस इन्फ्लेशन में चला गया था, और जैसे ही वो प्राइसेस ज़्यादा हो गया था तो कहा गया कि ऑडिटर अब क्या करे. मतलब ऑडिटर एक तो जो ओनर्स उन्होंने जो स्टेटमेंट दिए, जो सर्टिफाइड फैक्ट्स दिए हैं, सर्टिफिकेट्स दिए हैं कुछ, उनके ऊपर बिलीव करे या फिर खुद से पर्सनली इन्वेस्टिगेट करे. तो जब ये आया था कोर्ट में केस, तो कहा गया था कि जो ऑडिटर है ना, अगर उसने सर्टिफिकेट्स के ऊपर बिलीव कर लिया तो इट मीन्स वो प्रोफेशनली मिसकंडक्ट के अंडर आएगा. तो ये बात कही गई कोर्ट ने कि नहीं, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ऑडिटर का जो काम होता है वो वॉचडॉग तक का ही होता है. ऑडिटर ब्लड हाउंड की तरह काम नहीं करेगा. तो आज जो हम अभी पढ़ने वाले हैं ऑडिटर्स ड्यूटीज बेस्ड ऑन दिस स्टेटमेंट, यानी कि जो ऑडिटर की ड्यूटीज है इस स्टेटमेंट के ऊपर बेस्ड, वो क्या है. When any auditor is appointed to audit the accounts of any organization, it is a duty to ensure that the accounts of the company present a true and fair view of the state and of affairs of the company. कहता है ऑडिटर जब भी अपॉइंट किया जाता है अकाउंट्स को ऑडिट करने के लिए किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो ऑडिटर की ड्यूटी होती है ये इंश्योर करने की कि जो भी कंपनी के अकाउंट्स है वो ट्रू एंड फेयर व्यू प्रोवाइड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. The auditor can do this only if it does his work exercising due diligence, कॉशन एंड एफिशिएंसी. कहता है ऑडिटर तभी ये काम कर सकता है जब वो अपने काम को डिलिजेंस, कॉशन और एफिशिएंसी के साथ कर रहा हो. The auditor should not begin his work with the preconceived notion that the accounts of the organization are bound to contain frauds and that all the employees of the organization are dishonest. कहते हैं जो ऑडिटर है वो अपना काम ऐसे शुरू नहीं करेगा कि जो भी मतलब अकाउंट्स है ऑर्गेनाइजेशन के वो सारे के सारे उनके अंदर फ्रॉड्स है, सारे एम्प्लॉयज जो ऑर्गेनाइजेशन के वो सारे डिसऑनेस्ट है. मतलब कि ऑडिटर अपना काम शुरू करने से पहले उसे ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि सारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज फ्रॉड है, सारा का सारा जो भी वो हमें मेरे को डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करा रहे हैं उनके अंदर पक्का मिस्टेक है, उनके चांसेस हैं कि वो फ्रॉड होंगे उनके अंदर, एम्प्लॉयज डिसऑनेस्ट है. कहता है ऑन द अदर हैंड इफ द ऑडिटर अनड्यूली सस्पेक्ट्स द एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी इवन बिफोर बिगिनिंग ऑफ द वर्क एंड कंसिडर them to be dishonest and creates an environment of fear in the organization, then he will not be successful in doing his work. Hence, in order to dispense the duties of the auditor, the following should be kept in mind. कहता है अगर ऑडिटर ने ऑडिट का काम शुरू करने से पहले अपने माइंड में सोच ले तो डिसऑनेस्ट है. हर एक इंसान के माइंड में, यानी जितने भी एम्प्लॉयज वहाँ पे काम कर रहे हैं उनके माइंड में एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया जो वहाँ पे फियर ही फियर है पूरे ऑर्गेनाइजेशन में, तब तो वो होली अपने काम में सक्सेसफुल. यानी कि फिर ऑडिटर सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता अपने काम में. उसको जो चाहिए होगा, जो फैक्ट्स उसे चाहिए होंगे, सब डर डर के प्रोवाइड कराएंगे, सोचेंगे कहीं ये यहाँ ना पकड़ ले हमें, जबकि उनको चांसेस कम हो, यानी फ्रॉड उन्होंने छोटा सा किया है, लेकिन उसको बचाने के लिए, उसको छुपाने के लिए वो एक के बाद एक फ्रॉड कमिट करते जाएंगे. तो कहते हैं ऐसा डरावना एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं करना चाहिए ऑडिटर को. तो कहते हैं आप कुछ पॉइंट्स देखिएगा. फर्स्ट पॉइंट कहते हैं ऑडिटर शुड नॉट बी अनड्यूली सस्पिशियस. सबसे पहली बात है कि ऑडिटर जो है बिना बात ज्यादा सस्पिशियस नहीं होगा, अनड्यूली सस्पिशियस नहीं होना उसे. इफ एनी ऑडिटर हैज बीन अपॉइंटेड फॉर एग्जामिनेशन ऑफ द अकाउंट्स ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, इट इज हिज ड्यूटी टू शो द ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. तो ये ऑडिटर की ड्यूटी है कि ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन जो है ऑर्गेनाइजेशन की वो दिखाए. इफ इट कम्स अक्रॉस एनी फ्रॉड और इरेगुलरिटी, अगर वो उसे कहीं भी फ्रॉड या इरेगुलरिटी दिखाई देती है, उसके सामने आती है, ही शुड इन्फॉर्म हिज क्लाइंट ऑफ द सेम. तो जो क्लाइंट है जिसने उसको अपॉइंट किया है ऑडिटर को, उसको इस बात की इन्फॉर्मेशन दे दे कि यहाँ पे फ्रॉड होने के चांसेस है, यहाँ पे फ्रॉड किया जा रहा है आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, यहाँ पे इरेगुलरिटी है. ही कैन डू दिस ओनली if it takes the employees of the client in his confidence. He should not anticipate before beginning his work that the accounts of client contain irregularities and that all the employees of the clients are dishonest in the same manner as a bloodhound. He should not be unduly suspicious
suspicious while doing his work। कहता है ऑडिटर को unduly suspicious नहीं होना है, उसे ब्लड हाउंड की तरह बिल्कुल भी काम नहीं करना। जैसे ब्लड हाउंड मतलब कि जैसे ऑडिटर सोच के बैठ जाए कि सारे एम्प्लॉयज फ्रॉड है, सारे डिसऑनेस्ट पर्सन है, जो भी काम इन्होंने किया वो ढंग से किया ही नहीं होना, पक्का कहीं ना कहीं फ्रॉड करने के चांसेस हैं, इरेगुलरिटीज हैं। तो कहता है ऑडिटर ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना, खुद से अनुमान नहीं लगाना है, ऑडिटर को अनड्यूली सस्पिशियस नहीं होना, इट मींस नहीं होना। कहते हैं जस्टिस लोपेज, ये वही है जिन्होंने जज ने ये फैसला लिया था कि ये जो स्टेटमेंट प्रोपाउंड की है, हैड ऑल्सो स्टेटेड दैट द ऑडिटर शुड नॉट बिगिन हिज वर्क विद सस्पिशन। कोई भी ऑडिटर जब भी अपना काम शुरू करेगा तो मन में सस्पेक्ट रख के, हर पे संदेह करके काम को शुरू नहीं करेगा। दिस कोटेशन इज टुडे फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। हाउएवर ऑन द अदर हैंड, Justice Talbot and the case of Armitage versus Brewer and Knowlt expressed his views as follows: it is a duty of the auditor to be always suspicious, since if everybody was honest and careful, the need for audit would not be arise at all। कहते हैं ये जो फेमस है, मतलब कि ये जो कोटेशन है जो ऊपर हमने दी है कि ऑडिटर को वॉचडॉग होना चाहिए, ब्लड हाउंड नहीं होना चाहिए, तो कहते हैं ये हर जगह पूरे वर्ल्ड में फेमस है। लेकिन कहते हैं दूसरी तरफ जो जस्टिस टालबोटिन है, उन्होंने कहा, एक केस आया था आर्मिटेज वर्सेस ब्रीवर एंड नॉल्ट, उन्होंने अपने व्यूज को एक्सप्रेस करते हुए ये कहा, आप कह रहे हो ऑडिटर सस्पिशियस ना हो, ऐसा हो सकता है? मतलब कहता है अगर ऑडिटर सस्पिशियस होगा ही नहीं तो इसका क्या मतलब है? तो यही बात होगी ना कि सारे के सारे, अगर सारे एम्प्लॉयज, सारे जितने भी वर्कर्स हैं, सारे ऑनेस्ट है, कोई फ्रॉड ही नहीं हो रहा है, तो फिर जरूरत क्या है ऑडिटर की? क्यों आप चाह रहे हो आपके अकाउंट्स को ऑडिट किया जाए? तो उसने यही बात की थी कि ऑडिट की तो फिर नीड अराइज ही नहीं होती अगर ऐसी बात है तो। सेकेंड आते द ऑडिटर कैन रिलाई अपॉन ट्राइड सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी। कहता है जो ऑडिटर है वो जो भी होगा, तो जितने भी वहाँ पे सर्वेंट्स हैं वो बंधे हुए हैं उससे, और जितने भी सर्वेंट्स हैं कंपनी के वो जो भी कहेंगे, यानी कि अगर कंपनी का कोई सर्वेंट है, अगर वो कुछ कहना चाह रहा है तो उसके ऊपर ऑडिटर को विश्वास करना जरूरी है। पहले वो देखेगा कि क्या ये बात सही कह रहा था। ऑडिटर हैज अ राइट टू ट्रस्ट दोज एम्प्लॉयज हु आर ट्रस्टेड बाय द क्लाइंट, जिनके ऊपर क्लाइंट ने ट्रस्ट कर लिया, यानी जिनके ऊपर क्लाइंट को ट्रस्ट है, तो कहता है उनके ऊपर जो ऑडिटर है वो ट्रस्ट क्यों ना करेगा? मतलब ऑडिटर को भाई ट्रस्ट करके चलना है, ये गलत बात हो जाएगी अगर ऑडिटर एम्प्लॉयज के ऊपर ही ट्रस्ट नहीं करेगा। कहता है ऑडिटर हैज द राइट टू ट्रस्ट दोज एम्प्लॉयज हु आर ट्रस्टेड बाय द क्लाइंट, जिस पे क्लाइंट ने ट्रस्ट कर लिया उसके ऊपर आप भी ट्रस्ट करके चलो। क्लाइंट कौन है? आपका शेयर होल्डर। इन द सेम मैनर एज द वॉचडॉग ही शुड ट्रस्ट हिज एम्प्लॉयज एंड बिलीव देम टू बी ऑनेस्ट। सेम मैनर में जैसे वॉचडॉग है वो ट्रस्ट करता है अपने एम्प्लॉयज के ऊपर और बिलीव करता है कि वो ऑनेस्ट होंगे, इसी तरीके से हैंस ही कैन रिलाई अपॉन देयर रिप्रेजेंटेशंस, और इसी तरीके से जो भी उसको रिप्रेजेंट किया जाता उसके ऊपर ऑडिटर को विश्वास करते हुए चलना है। अगर वो हर चीज़ पे सस्पेक्ट और हर चीज़ पे संदेह करना लगेगा ऑडिटर, तो उसका काम ही कंप्लीट नहीं होगा। वो तो हर बीच में ये सोचेगा नहीं ये तो डिसऑनेस्ट है, तो झूठ बोल रहा है, हर बात में वो ऐसे सोचेगा। तो कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, ऑडिटर को उसको सर्वेंट्स के ऊपर रिलाई करना चाहिए। थर्ड पॉइंट आता है ऑडिटर शुड बी केयरफुल एंड अलर्ट। जो ऑडिटर होता है उसे अलर्ट और केयरफुल होना चाहिए। अ पैट डॉग प्रोटेक्ट्स इट्स मास्टर। जो एक पैट डॉग होता है वो अपने मास्टर को प्रोटेक्ट करता है। इट डज नॉट स्लीप साउंडली एट नाइट। कहता है वो जो जब सोता है रात में तो जोर जोर से भौंक के नहीं सोता है, ऐसे चुपचाप सोता है डॉग। एंड इज अप एट द स्लाइटेस्ट नॉइज। कहता है और एक छोटी सी हल्की सी आवाज के साथ एकदम से खड़ा हो जाता है। इन द सेम मैनर द ऑडिटर शुड ऑल्सो बी डुली अलर्ट व्हाइल डूइंग हिज वर्क। इसी तरीके से ऑडिटर भी जब अपना काम कर रहा है तो उसे अलर्ट होना चाहिए। If his suspicions are aroused, अगर उसे कहीं भी संदेह हो जाता है, he should examine the matter in detail, तो उसे मैटर को डिटेल में एग्जामाइन करना है। Even in the absence of suspicious circumstances, he should be adequately cautious and alert। अगर जहाँ पे सिचुएशन सर्कमस्टांसेस सस्पिशियस नहीं है वहाँ पे उसे एडिक्वेटली कोशियस और अलर्ट रहना है। जितनी ज़रूरत है उतना अलर्ट और उतना कोशियस रहना है। However, what adequate caution, alertness, diligence is would depend upon the circumstances of the case। कहता है adequacy, caution, alertness, diligence से हम किसकी कैसे डिफाइन करें? तो कहता है ये circumstances के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन से circumstances आई है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि ऑडिटर को कितना अलर्ट, कितना कोशिश रहना है। तो कहता है जैसे कि एक वॉचडॉग होता है, वॉचडॉग क्या करता है? वॉचडॉग कहता है कि मतलब जब सो रहा है वो तो शांति से सो रहा है, ठीक है, मतलब बिना आवाज के अपने ओनर को डिस्टर्ब किए बिना शांति से सो रहा है। अगर कोई भी इंसान आने की कोशिश करता है उसके घर पे रात में
और मतलब बिना बताए से चुपके से वो अपने पैरों के निशान, मतलब पैरों की आवाज को बिल्कुल आराम आराम से दबाने की कोशिश कर रहा है, डॉग को पता चल जाएगा। जैसे डॉग को पता चलेगा, स्लाइटली नॉइज के साथ वो एकदम से खड़ा हो जाएगा और भौंकना शुरू कर देगा, अपने मालिक को, अपने ऑनर को बताएगा। तो इसी तरीके से ऑडिटर का काम यहाँ पे यही रहने वाला है कि ऑडिटर को बिना बातों संदेह करना नहीं है, लेकिन जैसे ही ऑडिटर को पता चलता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, उस टाइम उसे अलर्ट हो जाना है और बिल्कुल उस मैटर में बिल्कुल डिटेल तक जाना है, हर एक चीज को स्टडी करना है और फिर पता लगाना है कि क्या मेरा सस्पेक्ट सही था या फिर गलत था। अगर कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है, ऐसे सर्कमस्टांसेस नहीं है जहाँ पे सस्पेक्ट करने की जरूरत है, तो वहाँ पे ऑडिटर ज्यादा कोशिश नहीं होगा, बस एडिक्वेटली कोशिश एंड एडिक्वेट अलर्ट तो वो हमेशा रहेगा। ठीक है।